जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एक और दुखद हादसा जो है वो जम्मू से सामने आ रहा है। एक हफ्ते में ये दूसरा वाक्य है जब दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों मेरी सहयोगी ने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें रेहाड़ी की एक युवती के साथ दुष्कर्म जिसने किया था वो रहने वाला छत्तीसगढ़ का था। फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस उसकी तलाश में अभी भी जुटी हुई है। उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये दूसरा वाकया है जिसमें एक माइनर जो है जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष बताई जा रही है और ये रहने वाली उत्तम नगर जम्मू की है और इसके साथ जबरन जो है इसके घर में घुसा जाता है। एक पड़ोसी है जो इसके ही पड़ोस में रहता था। वो पता नहीं कितने दिनों से उसकी ताक थी कि ये कब मुझे अकेली मिलती है घर पर और मैं उसके साथ हवस अपनी जो है वो पूरी करूंगा। वो जैसे ही उसको वो मौका मिलता है वो उस फिराक में रहता है और जैसे ही वो उसके घर में जाता है वो उसे अकेला पाता है। और बाथरूम की अगर बात करूं तो माइनर जो है वो बाथरूम की तरफ जा रही होती है और वो उसको जबरन जो है वहां से बाथरूम में ले जाता है और उस बाथरूम का डोर लॉक कर देता है और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती जो है वो की जाती है और दुष्कर्म जो है वो किया जाता है। उसके बाद इतना ही नहीं, उस माइनर को धमकी दी जाती है। यह कहा जाता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला, अगर तुमने किसी के सामने जुबान खोली तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद वो आरोपी तो फिलहाल फरार हो गया, लेकिन उस बेटी के साहस की मैं सराहना करूंगा, सल्यूट करूंगा कि उसने मनोबल नहीं तोड़ा और उसने अपने माता पिता को बताया। जैसे उसकी माता घर पे आती है वो पूरा वाकया अपनी माँ के साथ बताती है और उसकी माँ परिवार वाले उसको लेकर पुलिस स्टेशन जो है पास के वहां लेके जाते हैं और वहां उसकी पुलिस जो है वो रिपोर्ट दर्ज करती है और मामला दर्ज करती है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस शख्स पर आरोप लगे हैं वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन समाज में इस तरीके के लोग किस तरीके के माइंडसेट के साथ रह रहे हैं और कितने खतरनाक हैं, दीमक की तरह इनकी सोच जो है पूरी सोसाइटी के अंदर असर डालेगी। और आने वाले दिनों में अगर इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़े कानून नहीं बनाए गए और कड़े प्रावधान जो है वो लागू नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में सोसाइटी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मैं माता पिता से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों की संगत पर ध्यान रखें। वो किसके साथ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस बात का आप कृपया कर ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरीके के लोग जो हैं उनकी संगत जो है अगर उसका परछाई भी जो है आपके बच्चों पर पड़ेगी तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सुशील कुमार इतना बड़ा हमारा इंडिया की बात करें स्पोर्ट्समैन जिसने रेसलिंग में इतने गोल्ड मेडल जीत के आया, लेकिन उसके बाद आने के बाद भारत में उसकी संगत किस तरीके की रही और आज वो सलाखों के पीछे है। और जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, आए दिन यहां से इस तरीके की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हमें बताते भी आपको शर्म आती है। 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दी थी जिसमें एक बेटे ने अपने पिता को बुरी तरह से पीट डाला, जिसमें उसके कान नाक जो है बुरी तरह से घायल हुआ और उसे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जीएमसी की बात करें, वो भी जम्मू का वाकया था, नशे की हालत में किया गया। एक दिन पहले का वाकया है जिसमें एक औरत जिसके 2 बच्चे हैं, अभी 26 साल मात्र उसकी उम्र है बेटी की, और उसको टुकड़े टुकड़े कर उसकी बॉडी जो है वहां फेंक दी गई। उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 4 साल का, एक 1.5 साल का, वो भी उसका रिश्तेदार था। जम्मू के अंदर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और अब नकेल कसने की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि मंदिरों के शहर पर अब कलंक लग रहा है और कलंक इस तरीके के दरिंदे जो हैं वो लगा रहे हैं। इस तरीके की सोच के साथ जो भी शख्स सोसाइटी के अंदर है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चेहरे पे चेहरा है, हमें नहीं पता कौन सा चेहरा किस तरीके से उसका है। और आज अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, बेटी हमारी आसमान अंतरिक्ष में जा रही है, सरहद पर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है, 2 हाथ कर रही है आतंकवाद से। भाई दूसरी तरफ कुछ ऐसे गटर की सोच वाले जो लोग हैं वो सोसाइटी में हैं, इनका क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपने रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा, एसएसपी चंदन कोली, डीसी जम्मू, डिफकॉम जम्मू से भी अपील करूंगा, कड़े से कड़े कानून और कड़े से कड़े प्रावधान जो है वो लाए जाएं और इन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके खिलाफ ऐसी कानून, ऐसी धाराएं लगाई जाए कि ये जेल से बाहर आने की इनके पास जो है वो थोड़ा सा भी विकल्प जो है वो ना बचे, क्योंकि अब क्या गारंटी है कि जब बाहर आएंगे तब भी ये इस तरीके की सोच के साथ जो है वो सोसाइटी के अंदर नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है? आपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। एक हफ्ते में दूसरा वाकया दुष्कर्म का सामने आ चुका है जम्मू से। बढ़ते हुए क्राइम पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करे, आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिए। बाकी तमाम अपडेट्स के मेरे बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।